लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशियों ने कराया अपना नामांकन। चौथे चरण के मतदान के लिए शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी से अरुण सागर और उपचुनाव ददरौल विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। यहां उन्होंने ददरौल विधानसभा के उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। पहले चरण में कम वोटिंग परसेंटेज पर भी खुलकर बोले। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कोई भी कैंपेन नहीं चल रहा है। विपक्षी पार्टियों के लोग घर बैठे और घर पर बैठकर ही वह लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में भिड़ा हुआ है और जनता का भला कैसे करेगा। दरअसल शाहजहांपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ददरौल विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह के चुनाव कार्यालय का बरेली मोड़ पर उद्घाटन किया। वहीं सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, लोकसभा प्रत्याशी अरुण सागर ने नामांकन भी शामिल हुए। शाहजहांपुर पहुंचे यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले चरण में हुए कम मतदान पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 10 सालों और यूपी सरकार के 7 वर्षों के विकास कार्य का लेखा जोखा लेकर वह जनता के बीच जा रहे हैं। पहले चरण में हुए कम मतदान प्रतिशत को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कोई भी कैंपेन नहीं चल रहा है। विपक्षी पार्टियों के लोग घर बैठे और घर पर बैठकर ही वह लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछली बार शाहजहांपुर लोकसभा से मैं 2,70,000 वोटों जीता और हमारे सभी विधायकगण, माननीय मंत्रीगण और हमारे संगठन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, हमारे बूथ अध्यक्ष तन मन धन से पिछले चुनाव में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके मुझे 2,70,000 वोटों से विजय श्री दिलाई थी और इस बार भी प्रचंड बहुमत से हमारा एक एक बूथ कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ खड़ा। अब आप तो गठबंधन की हालत पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में देख रहे हैं। गठबंधन की कोई नीति नहीं है, ना उनके पास कोई एजेंडा है। जिस एजेंडे के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं, खाली जनता को गुमराह करने के लिए वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा बहुत कम लोकसभा ऐसी हैं जहां पर उन्होंने प्रत्याशी ना चेंज किए, एक नहीं 3-3 बार अपने प्रत्याशी बदलने का काम किया। जब उन्हें अपनी प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है तो आप जनता पर क्या भरोसा होगा। जहाँ पर से नहीं, बिल्कुल इस समय थोड़ा कटाई का भी समय है। हमारे जो किसान भाई हैं और आप देख रहे थे 13 मई तक सभी लोग जिनका भूसा है, गेहूँ कटाई है, तमाम पारिवारिक काम होते हैं, शादी ब्याह बारात है, सब लोग खाली हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत प्रचंड बहुमत से जनपद शाहजहांपुर की हमारे वोटर मतदाता। देखिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ हर बूथ पर जुटे हैं। जैसे कि बॉर्डर पर की चौकी पर हमारे सैनिक जुटते हैं, उसी मादे के साथ, उसी जोश और उत्साह के साथ हमारे बूथ के योद्धा वहाँ पर जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करा रहे हैं। और पिछले अभी 8 बढ़ते जा रहे हैं और लगातार हमलावर हो रहा है पार्टी पर, क्या कहें? देखिए, वो तेवर केवल ऊपर के तेवर दिखाई पड़ रहे हैं और उनको पता है कि अंदर की हालत क्या है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीत रही है और जिस तरह से इन्होंने गठबंधन इतना बड़ा बनाया, फिर टूटा, फिर छिन्न भिन्न हो गया, तो ऐसी जनता सब समझ रही कि क्या इनके मन में है। जब ये जनता के हितों के लिए एकजुट होकर केवल दिखावा करके भी बाद में एकजुट नहीं रह पाए तो आगे जनता का हित कैसे साधेंगे। जनता सब समझ उसको बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास। आज उसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उन्होंने ये आगाह करने की कोशिश की है, बताने का कि अगर ये लोग आए तो एक तुष्टीकरण की नीति पर काम करेंगे। तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए ये केवल वोट बैंक की बात करते हैं। इनके लिए किसी तरीके से वो नहीं है, इसको थोड़ा सा कि जनता का भला करें। ये केवल तुष्टीकरण के लिए ये लोगों का वोट बैंक बनाने के लिए बात करते हैं और उसके बाद उनको भी भूल जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी पारदर्शी तरीके से सभी नीतियों को सबके लिए लागू करने का काम किया है। आज देश का एक भी नागरिक नहीं कह सकता है कि हम पात्र थे और मुझे योजना का लाभ नहीं मिला। चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश में किसी प्रकार की नीतियों को जो
प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो या किसान सम्मान निधि हो, किसी तरीके की जो भी पात्रता थी उसको हमने देने का काम किया। इससे पहले आप जानते थे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे सपा की, बसपा की, ये लोग भेदभाव करके नीतियों को लागू करते थे, केवल अपने वोटर, अपने मतदाताओं को उनको तक पहुंचाने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने पता है कि जो वोट हमको नहीं दिया है उसको भी हमने पात्र है तो उसको लाभ पहुंचाने का काम किया है और आगे भी नहीं। और एक तरफ आपकी पार्टी है, दूसरी तरफ तमाम दल इकट्ठे हुए हैं, कैसे जीत पाएंगे उनसे? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो 10 वर्षों में काम किए हैं हमारी सरकार ने, उन कामों का लेखा जोखा लेकर, रिपोर्ट कार्ड लेकर, और हमारी राज्य की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो 7 वर्षों में काम किए हैं, हम अपने सारे कामों को जनता के बीच में गिना रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। जनता सब जानती है, ये लोग मौकाप्रस्त लोग हैं, सीजनल लोग हैं, चुनाव आ गया तो निरर्थक बातें करके समाज को गुमराह करने की प्रयास कर रहे हैं।